दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे विरमतु। विरमतु ये लूप के साथ लगाया जाता है। अब देखिए, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे। देखिए, ये प्रोग्राम 1 से लेके 10 तक चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो ये क्या होगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने पिछले इसमें देख चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो 1 से लेके 10 तक चलेगा। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें किसी कंडीशन पे ये चलता हुआ लूप रोकना होता है। मतलब जो ये लूप चल रहा है, इस लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कभी कभी ऐसी चीज हो जाती है कि ये हमारा लूप चल रहा है, इस लूप को बीच में ही रोकना है। किसी कंडीशन की वजह से इस लूप को, जो लूप चल रहा है, उस लूप को बीच में हमें तोड़ना है, बंद कर देना है। उस वक्त हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं विरमतु। विरमतु कॉपी नहीं हुआ पूरा। विरम तो किसका इस्तेमाल करेंगे? विरमतु। विरमतु क्या करता है, जो भी आपका लूप है उस लूप को वो तोड़ता है, बंद कर देता है। मतलब लूप को पूरा चलने नहीं देता। तो देखिए, विरमतु क्या है, आपका जो भी लूप है उस लूप को वहां से वो बंद कर देगा। जहां पे उसको विरमतु मिलेगा वहां पे उसको वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। अभी देखिए, इस प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, हमने करूते लूप लगाया है जो क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा। अब ये लूप तो आपको पहले मैं समझा चुका हूं। तो इस लूप में क्या होता है, कुरुते क पारस। ठीक है, अब ये 1 से लेके कहां तक चल रहा है, हमारा 10 तक चल रहा है। ठीक है, तो ये 1 से लेके 10 तक चल रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है, यदि क इक्वल टू, यदि क की वैल्यू 5 होती है तो हम क्या करेंगे, विरमतु इस्तेमाल करेंगे। मतलब हर बार नहीं, लेकिन जब 5 होगा तभी क्या होना चाहिए, विरमतु रन होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जैसे ही मैंने इसे रन कर दिया तो अब हमारा ये जो लूप जो पहले 10 बार चलता था, ये 10 बार नहीं चलेगा, ये 4 तक ही चलेगा। 1 से लेके 4 तक ही चलेगा। क्यों 1 से लेके 4 तक चलेगा? क्योंकि जैसे उसको 5 मिलेगा तो विरमतु की वजह से क्या होगा, वो लूप को तोड़ देगा और लूप के बाद की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को वो परफॉर्म नहीं करेगा। हम्म, तो ये होता है हमारा विरमतु। विरमतु बेसिकली इस्तेमाल होता है जो भी हमारा लूप चल रहा है उस लूप को अगर हमें बीच में से तोड़ना है, किसी कारण से बीच में ही रोकना है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विरमतु। अब विरमतु का इस्तेमाल करके हम थोड़ा सा एक अच्छा प्रोग्राम बना के देखते हैं, मतलब जिसमें आपको ये अच्छे से समझ में आए कि विरमतु का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। देखिए, हमारा एक लूप है यावत लूप। तो ये यावत लूप है, मैंने ये यावत लूप का प्रोग्राम ले लिया और इसे यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस यावत में ना एक चीज डाल देता हूं। एक तो मैं यहाँ पे डालता हूं यावत ब्रैकेट में 1। अब ब्रैकेट में डालो या ब्रैकेट में नहीं डालो तो भी चलेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में 1 डालते ही क्या हो जाएगा कि ये जो लूप है हमारा, ये लूप बन जाएगा इन्फिनिट लूप। अब 1 का मतलब क्या होता है, सत्य। 1 का मतलब क्या होता है, सत्य। 0 का मतलब क्या होता है, असत्य। तो हमने यहाँ पे लिखा है यावत 1 मतलब सत्य, तो ये हमेशा ही उसको सत्य मिलेगा। और हमारा लूप क्या है, जब तक यहाँ पे दी गई कंडीशन ये सत्य है तब तक ये रन होता जाएगा। तो यहाँ पे उसे हमेशा क्या मिलेगा, सत्य मिलेगा।
तो ये हो गया हमारा इन्फिनिट लूप। ये अब खत्म ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। देखिए अब इसमें मैंने क्या कर दिया, एक स्टार को प्रिंट कर दिया है, तो ये हमेशा चलता रहेगा, आपका खत्म नहीं होगा। देखिए ये चलता ही जा रहा है, ये चलता ही जा रहा है, प्रिंट होते ही जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में अपन क्या करते हैं कि एक वैल्यू इनपुट करते हैं और उसका फाड़ा निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अंक ले लेता हूं, इसको अपूर्ण कर देता हूं और एक अंक प्रविष्ट कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे उसको बोलता हूं अंक डाले। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, हमारा एक अंक इनपुट हो गया, यूजर से हम एक अंक लेने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे एक और लूप लगा देता हूँ, हमारा एक नॉर्मल लूप लगा देता हूँ जो हमारा करुते लूप है। कुरुते, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे संस्कृत प्रॉपरली नहीं आती इसके वजह से। ठीक है, तो ये हमारा लूप है जो किससे शुरू होगा, एक से शुरू होगा, जाएगा कहाँ तक, 10 तक जाएगा। और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ ना, अंक गुणिला क कर देता हूं। तो इससे अब क्या हो जाएगा, हमारा एक अंक इनपुट होगा, लेकिन ये जो अंक इनपुट हो रहा है वो हमारा ये यावत लूप के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अब यावत लूप के अंदर क्या हो रहा है, हमारा एक अंक इनपुट हो रहा है, हम एक अंक प्रविष्ट करेंगे, प्रविष्ट हो रहा है, जो भी अंक हम डालेंगे उस अंक का क्या होगा, फाड़ा निकलेगा, क्योंकि क की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 10 तक जाएगी, और जो भी अंक है उसको गुणाकार करके हम वो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, उसका फाड़ा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ये जब जो चीज है, ये सब चीज मैंने किस में डाली है, इन्फिनिट लूप के अंदर डाली है। अब ये इन्फिनिट होने की वजह से क्या होगा, ये प्रोग्राम हर बार रन होता ही रहेगा। मतलब क्या होगा, अब जैसे ही मैंने इसे रन कर दिया तो क्या होगा, एक अंक डाले आ जाएगा, मैं थोड़ा सा उसको प्रॉपर कर देता हूँ, अंक डाले के सामने ये डाल देता हूँ, मतलब दिखने में अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने उसको रन कर दिया फिर से, तो क्या हो गया, अंक डाले मैंने यहाँ पे डाल दिया 4, तो वो 4 का फाड़ा लाएगा, उसने 4 का जो हमारा फाड़ा है वो प्रिंट कर दिया। और प्रिंट करने के बाद फिर से उसने क्या कर दिया, फिर से अपना ये प्रोग्राम रन हो गया, फिर से अंक बोल रहा है। अब मैंने यहाँ पे 8 डाल दिया, उसने 8 का फाड़ा प्रिंट कर दिया, फिर से अंक डालने के लिए बोल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे 14 डाल दिए, 14 का फाड़ा निकल गया, लेकिन ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये प्रोग्राम कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये हमेशा पूछते जाएगा, जब आप बंद करोगे तभी, अदरवाइज ये कंटिन्यूअसली क्या होगा, पूछते ही जाएगा। अब हमें क्या करना है, अगर कोई जीरो डाल देता है, अंक अगर जीरो डाल देता है, यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पे अंक जीरो डाल दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगर उसने जीरो या जीरो से कम संख्या डाली तो ये प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो लूप है ये लूप खत्म होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। तब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये चीज लगा देते हैं कि यदि, इसके अंदर हम लगाएंगे यदि अंक लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब अंक अगर जीरो से कम है, जीरो या जीरो से कम है तो विरम टू हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, ये जो लूप है यहीं पे खत्म हो जाएगा, ये लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे का कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। प्रोग्राम इस लूप से वो बाहर निकल जाएगा, उस लूप के आगे और कुछ चीजें होंगी तो वो परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो इस लूप से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करते ही क्या होगा, जैसे ही मैं अंक डालता हूँ फाड़ा निकल जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे जीरो डालता हूँ तो वो क्या होगा,
बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे उसको ये कंडीशन मिली, जैसे उसको ये शर्त मिली, ये शर्त सही हो गई तो उसने विरमतु लगा दिया और ये लूप क्या हो गया, वहीं पे बंद हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब विरमतु में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, विरमतु हमेशा यदि के अंदर ही लगेगा, यदि के बाहर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने यदि यहाँ पे नहीं लगाया तो उसको हर बार विरमतु मिलेगा, तो क्या होगा, वो एक बार भी रन नहीं होगा। जैसे ही वो पहले बार जाएगा, आप कुछ भी डालो, उसको विरमतु तो मिला, तो वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, आगे की चीजें परफॉर्म नहीं होंगी। इसलिए हमेशा विरमतु जो होता है ये यदि के अंदर ही डाला जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा विरमतु। उसके बाद हमारा दूसरा जो है आज का टॉपिक, वो है अनुवर्तते। अनुवर्तते, अब अनुवर्तते किस लिए इस्तेमाल होता है, अनुवर्तते इस्तेमाल होता है किसी भी लूप को उस संख्या के लिए नहीं चलाएगा, लेकिन लूप को रोकेगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे पूरा लूप ही रोक दिया, लूप खत्म कर दिया। अब विरमतु के जगह पे अगर मैं अनुवर्तते डालू तो इससे क्या होगा, जब जीरो होगा तब ये रन नहीं होगा, जब जीरो होगा तब ये चीज रन नहीं होगी, जब ये कंडीशन मिलेगी, जब अनुवर्तते मिलेगा तब ये रन नहीं होगा। लेकिन ये लूप को बंद भी नहीं करेगा, सिर्फ ये जब अंक जीरो होगा, ये कंडीशन उसको मिली, ये शर्त उसको सही मिली, तभी क्या होगा कि ये परफॉर्म होगा। और ये जो चीजें हैं अनुवर्तते मिलते ही, ये अनुवर्तते परफॉर्म होते ही इसको वो परफॉर्म नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन लूप को खत्म नहीं करेगा, ये लूप फिर से चलेगा। मतलब क्या होगा, अब इस प्रोग्राम में अगर हम रन करें तो अगर वो जीरो या जीरो से नीचे डालता है तो वो फाड़ा निकालने की जो चीज है, हमारा फाड़ा निकालने का जो कोड है वो परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम भी बंद नहीं होगा, प्रोग्राम वो कंटिन्यूअसली शुरू रहेगा। जैसे ही आप वो कंडीशन डालोगे तब सिर्फ ये जो लूप के बाहर का पार्ट है, मतलब लूप में जो पार्ट अनुवर्तते के बाहर लिखा गया है, अनुवर्तते के आगे लिखा गया है, वो पार्ट परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन लूप खत्म नहीं होगा, लूप हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है अनुवर्तते। उसके बाद हमारा है उपेक्षा। उपेक्षा मतलब क्या होता है, देखिए उपेक्षा मतलब क्या, उपेक्षा का इस्तेमाल हम जब फंक्शन सीखेंगे तब फंक्शन में बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। ठीक है, उपेक्षा मतलब क्या होता है, कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक आध जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, तब हम क्या लिखते हैं, उपेक्षा। ठीक है, देखिए जैसे अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ, मुद्रणम दे देता हूँ, उपेक्षा नहीं लिख के यहाँ पे मुद्रणम दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, तो क्या होगा, ये 5 बार रन होगा, हो गया। अब मुझे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे छोड़ देना है, बस ये लूप लगा के छोड़ देना है। तब हम क्या करेंगे, उपेक्षा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये उपेक्षा आप इफ में भी दे सकते हो, किसी भी ब्लॉक में, जब कोई ब्लॉक आप बनाते हो और उस ब्लॉक में आपको कोई भी कोड नहीं देना है, उसे खाली छोड़ना है। अब खाली तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा इंडेंटेशन का जो प्रॉब्लम है वो आ जाएगा। उसके वजह से हमें क्या लिखना पड़ता है, उपेक्षा, मतलब इस कोड को छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अब इसको रन करूंगा तो ये परफॉर्म ही नहीं होगा, परफॉर्म ही नहीं होगा मतलब कुछ भी नहीं आएगा स्क्रीन पे, क्योंकि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, उपेक्षा परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये रहता है उपेक्षा। उपेक्षा के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लूप के साथ अन्यथा। अब ये जो टॉपिक है ना, ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया है और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये लूप खत्म होने के बाद क्या रन होना चाहिए,
कई बार हमें क्या होता है कि एक लूप कंप्लीट होने के बाद हमें क्या रन होना चाहिए वो देना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लूप चलेगा 0 से लेके 5 तक, उसके बाद ये लूप खत्म होने के बाद ये परफॉर्म होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो काम की चीज है। नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये अन्यथा नहीं भी दिया और इस लाइन को आपने लूप के बाहर भी लिखा तो भी सेम इफेक्ट होगा, तो भी वो सेम इफेक्ट होगा, उसी तरीके से रन होगा। तो हम यहाँ पे अन्यथा वगैरह जनरली नहीं देते, क्योंकि उससे क्या होता है हमें नेस्टिंग और करनी पड़ती है, बाकी की चीजें करनी पड़ती है। इस वजह से हम जनरली लूप में अन्यथा का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। जब हमें पर्टिकुलरली वो चीज करनी ही है तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद है हमारा कि लूप को हम लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट मतलब सूची एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है जो आगे हम लेने वाले हैं, क्योंकि हमने जो ये बनाया है इजअप या आईडी, इसमें पूरे के पूरे पाइथन को ही हमने कन्वर्ट किया है। ये कोई टॉय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि सिर्फ बनाने के लिए बनाई गई है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर वो सभी फैसिलिटीज है जो पाइथन में अवेलेबल होते हैं। इसमें से हम बड़े बड़े प्रोग्राम बना सकते हैं, मैं बना चुका हूँ। ठीक है, और यूट्यूब वीडियो में मैंने कई इसमें वो शो भी की है। और जैसे ये हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे ही पाइथन का हम बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे उस वक्त आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो पाइथन में ना सूची मतलब लिस्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि सूची के अंदर, सॉरी, सूची के अंदर सूची के लिए लूप का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब ये चीज हम आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ इसको आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये होता है। शायद 7-8 वीडियो के बाद हमारा ये टॉपिक आएगा, उस वक्त हम इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। ठीक है, तो सूची मतलब क्या हो गई, हमारी लिस्ट हो गई, एक अरे हो गया, एक सूची बनाई है फल सूची जिसमें आम है, केला है, सेब है, ये डाल के रखे हैं। अब करूते लूप लगता है, यहाँ पे हमेशा करूते लूप ही लगेगा, या जो हमारा दूसरा लूप है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो करूते लूप है, उसमें क्या किया है उसने, जो फल सूची है उसमें से सब चीजें किसमें मिलेंगे, फल। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ता है, करूते, कुरुते, फल, मध्य, और जो भी हमारी सूची है वो सूची। तो उस सूची में से जितने भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, वो हमें इस वेरिएबल में मिल जाएंगे। जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हो उस वेरिएबल में ये मिल जाएंगे, और उसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट किया है। देखिए, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, आम, केला, सेब, ये तीनों हमारे क्या हो गए, आउटपुट में आ गए। दूसरा है कि हम किसी भी स्ट्रिंग में से, जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मतलब शब्द होता है, उन शब्दों में से भी किसी भी अक्षर को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक शब्द है नमस्ते। अब नमस्ते में से हम हर अक्षर को, हर वर्ण को हम यहाँ पे ले सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, मुद्रित कर सकते हैं। देखिए, अब नमस्ते में से हर शब्द का यहाँ पे मुद्रित होगा, हर शब्द मुद्रित होगा। देखिए आ गया इस तरीके से। तीसरा है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी ये भी बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ये लिस्ट से भी बड़ा टॉपिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी डिक्शनरी बनी हुई है, ड नाम की हमने डिक्शनरी बनाई है, जिसके अंदर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब डिक्शनरी कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये आगे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में से सभी ऑब्जेक्ट को भी रन कर सकते हैं, लूप के अंदर हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कुंजी और मूल्य दोनों हमें मिल रहे हैं।
उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है गणनम। अब गणनम मतलब क्या होता है, देखिए, जब भी हम किसी डिक्शनरी, किसी लिस्ट या किसी स्ट्रिंग में से, सॉरी बहुत सारा कॉपी पेस्ट हो गया, किसी लिस्ट, किसी डिक्शनरी या किसी स्ट्रिंग में से कोई चीज ले रहे होते हैं ना, तब हमें उसका अनुक्रमांक, इंडेक्स नहीं मिलता। देखिए ये प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में हमारे पास फल है, फलों की सूची है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसको जब मैं प्रिंट कर रहा हूं या रन कर रहा हूं, सॉरी, इस, इसको जब मैं प्रिंट कर रहा हूं ना, तो वो हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स देगा। आम दिया, केला दिया, सेब दिया। आम किस इंडेक्स पे है, केला किस इंडेक्स पे है, सेब किस इंडेक्स पे है, वो यहाँ पे वो रिटर्न नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो कई बार हमें जब किसी सूची पे हम काम करते हैं तो हमें उसका इंडेक्स भी लेना जरूरी होता है। कई बार हमें वो इंडेक्स लेना पड़ता है, तभी हम आगे काम कर सकते हैं। तो जो हमारा इंडेक्स है वो लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, करुते के अंदर गणनम। इससे क्या होगा, आपका फल भी मिलेगा और साथ ही आपका अनुक्रमांक भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसका इंडेक्स मतलब अनुक्रमांक और जो भी ऑब्जेक्ट है वो दोनों हमें साथ में मिल रहे हैं, ठीक है। इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम जब सूची देखेंगे उस वक्त हमें इसको और अच्छे से देखना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।